दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आजकल तो इसकी चर्चा बहुत आम हो गई है और हम अक्सर यही सोचते हैं कि ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में इसकी शुरुआत एंशिएंट पीरियड में ही हो चुकी थी? जी हाँ, और इसको करने वाले थे महर्षि सुश्रुत। इन्होंने आज से करीब 2600 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी को सफलतापूर्वक किया था। कौन थे महर्षि सुश्रुत? कैसे ये इंडिया के पहले प्लास्टिक सर्जन बने और इंडियन मेडिसिन को कैसे इन्होंने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया? आइए जानते हैं। इंट्रोडक्शन। महर्षि सुश्रुत का जन्म 7th सेंचुरी या 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड यानी वैदिक पीरियड में माना जाता है। कुछ स्कॉलर्स तो इन्हें 1000 बीसी के अराउंड का भी मानते हैं। इनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बस इतना पता चलता है कि ये काशी यानी कि मॉडर्न डे वाराणसी के रीजन में गंगा किनारे अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस किया करते थे। सुश्रुत को महाभारत के सेज विश्वामित्र के बेटे सुश्रुत से भी लिंक किया जाता है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स इस बात को नहीं मानते। उस जमाने में इंटेलेक्चुअल यानी कि ज्ञानी पुरुष को साधु या ऋषि कहा जाता था। ऐसे ही एक महान ज्ञानी थे सुश्रुत, जिन्हें महर्षि कहा जाने लगा था। महर्षि सुश्रुत ने मेडिसिन का ज्ञान काशी के राजा दिवोदास से प्राप्त किया था। कहा जाता है कि दिवोदास को यह ज्ञान खुद देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी ने दिया था। इस तरह सुश्रुत एक वैद्य बने और युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। इन्हीं घायल सैनिकों की हालत देखकर सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा मिली, क्योंकि युद्ध में अक्सर सैनिकों के बॉडी पार्ट्स कट जाते थे। इन्हें फिर से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी का मास्टर बनने का फैसला किया। आइए अब इनकी शल्य क्रिया की उपलब्धियों को डिटेल में देखते हैं। सुश्रुत, अ रिनाउंड सर्जन। दोस्तों, सुश्रुत शब्द का मतलब ही प्रसिद्ध यानी रिनाउंड होता है और महर्षि सुश्रुत ने अपने कर्मों से अपने नाम को पूरी तरह सार्थक भी किया। आयुर्वेद में सर्जरी को शल्य क्रिया कहा जाता है। सुश्रुत से पहले भी शल्य क्रिया भारत में होती थी, लेकिन सुश्रुत ने इसे और बेहतर किया और एक अलग लेवल तक पहुंचाया। उन्होंने लगभग 300 नए सर्जिकल प्रोसीजर्स की शुरुआत भी की। सुश्रुत की स्पेशलिटी राइनोप्लास्टी यानी कि नोज की प्लास्टिक सर्जरी थी। उस समय पनिशमेंट के तौर पर अक्सर लोगों की नाक काट दी जाती थी, जिससे जीवन भर के लिए एक निशानी बन जाती थी कि ये इंसान विश्वास करने के लायक नहीं है। कई बार अडल्ट्री के इल्जाम पर वुमेन की नाक भी काट दी जाती थी, फिर चाहे ये इल्जाम झूठा ही क्यों ना हो। ऐसे में नोज की सर्जरी हो पाना इन लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं था, जिससे इनकी इज्जत और सम्मान वापस मिल सकता था। और इन्हें ये आशा की किरण सुश्रुत दिखाते हैं, क्योंकि वो इसमें माहिर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो और भी बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते थे। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरी भी बोला जाता है। राइनोप्लास्टी के अलावा कैटरैक्ट सर्जरी, सिजेरियन जैसे जटिल प्रोसीजर्स को भी सुश्रुत ने मास्टर किया था, और वो भी बिना मॉडर्न इक्विपमेंट की हेल्प के। सर्जरी के दौरान जब सुश्रुत को कुछ उपकरणों की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने खुद ही उनका आविष्कार कर डाला। कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत ने करीब 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इन्वेंशन किया था, जिनमें से कुछ का यूज आज भी किया जाता है, जैसे कि स्कैल्पल्स, लैंसेट्स, नीडल्स एटसेट्रा। उनकी ख्याति सुनकर दूर दूर से स्टूडेंट्स उनसे शिक्षा लेने भी आते थे। इन डिसाइपल्स को सौश्रुतास बोला जाता था और सर्जरी की ट्रेनिंग लेने से पहले इन्हें 6 साल स्टडी करनी पड़ती थी, जिसकी शुरुआत एक ओथ के साथ हुआ करती थी। इसमें ये किसी को नुकसान न पहुंचाने और हीलिंग के लिए खुद को डिवोट करने की प्रतिज्ञा लेते थे, काफी कुछ हिपोक्रेटिक ओथ की तरह, जिसे आज भी डॉक्टर्स लेते हैं। इसके बाद सुश्रुत इन्हें वेजिटेबल्स और डेड एनिमल्स पर सर्जिकल प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस कराते थे, जिससे इंसिजन की लेंथ और डेप्थ में स्टूडेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। जब स्टूडेंट्स वेजिटेशन, एनिमल कॉर्प्सेस और रॉटिंग वुड पर खुद को प्रूव कर देते थे और पेशेंट्स पर होने वाले एक्चुअल प्रोसीजर्स को केयरफुली ऑब्जर्व कर लेते थे, तब उन्हें खुद से सर्जरी करना अलाउ किया जाता था। ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करने के लिए सुश्रुत डेड बॉडी को पानी में डाल देते थे और धीरे धीरे उसका डीकंपोजिशन होने पर उसकी स्टडी किया करते थे। इस तरह से वो ह्यूमन बॉडी की सभी लेयर्स के बारे में जान पाए थे।
सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के लिए अल्कोहल का यूज किया जाता था। पेशेंट को सर्जरी से पहले बड़ी मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए कहा जाता था, जिससे उसके बॉडी के सेंसेस कमजोर हो जाएं। उसके बाद ही सर्जरी शुरू की जाती थी। इस तरह सुश्रुत अपने समय के एक महान चिकित्सक और सर्जन बन गए थे। उनके इस काम की जानकारी हमें सुश्रुत संहिता नाम के ग्रंथ में मिलती है। आइए इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हिज वर्क, सुश्रुत संहिता। महर्षि सुश्रुत ने अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक पुस्तक के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके द्वारा लिखी सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ 1120 तरह की बीमारियां और उनके इलाज का विवरण मिलता है। कहा जाता है कि इसे 600 BCE के अराउंड लिखा गया था और प्लास्टिक सर्जरी पर लिखी गई दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक भी माना जाता है। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय के साथ मिलकर आयुर्वेद की ग्रेट ट्रिलॉजी बनती है। ये अथर्ववेद का भी एक पार्ट है और इसे संस्कृत में लिखा गया था। सुश्रुत संहिता को फिजिशियन के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह लिखा गया था। इसमें बहुत ही डिटेल में अलग अलग बीमारियां, उनकी पहचान और उनके इलाज का विवरण मिलता है। इसके साथ ही इसमें नर्स और डॉक्टर के आइडियल कैरेक्टर या पर्सनैलिटी को भी बताया गया है। सुश्रुत के अनुसार कोई भी बीमारी हमारे शरीर में इम्बैलेंस के कारण होती है। इसीलिए एक फिजिशियन का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। मतलब उसे विनम्र और शांत स्वभाव के साथ स्ट्रांग और चौकन्ना भी होना चाहिए। सुश्रुत संहिता में सर्जरी को 8 हेड्स में डिस्क्राइब किया गया है। छेद्य यानी एक्सिजन, लेख्य यानी स्कारिफिकेशन, वेद्य यानी पंक्चरिंग, एस्य यानी एक्सप्लोरेशन, आहार्य यानी एक्सट्रैक्शन, विसर्य यानी इवैक्यूएशन और सिव्य यानी सुचरिंग। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी के सभी बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे प्लानिंग, प्रिसिजन, हीमोस्टैसिस और परफेक्शन को भी सुश्रुत ने डिटेल में लिखा है। इस तरह सुश्रुत संहिता मेडिकल आर्ट्स के लगभग सभी एस्पेक्ट्स को टच करती है और आने वाले समय के लिए महर्षि सुश्रुत की लेगेसी बन जाती है। हिज लेगेसी। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहे जाने वाले सुश्रुत को 8th सेंचुरी CE तक इंडिया के बाहर पहचान नहीं मिल पाई थी। 800 AD के अराउंड कैलिफ मंसूर सुश्रुत संहिता का अरबिक में ट्रांसलेशन कराते हैं, जिसका नाम था किताब शाहशुन अल हिंदी या किताब सुसरुद, और इस तरह इसकी नॉलेज अरब वर्ल्ड तक पहुंच जाती है। 19th सेंचुरी की शुरुआत में डॉक्टर फ्रांसिस्कस हेस्लर ने सुश्रुत संहिता का लैटिन में और मैक्स म्यूलर ने जर्मन में ट्रांसलेशन किया था। इस प्रकार सुश्रुत संहिता और उसके राइटर महर्षि सुश्रुत को इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार पहचान मिली। लेकिन समय के साथ एक बार फिर उनका नाम गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गया। 1907 में कैलकाटा के कविराज कुंजलाल ने सुश्रुत संहिता का इंग्लिश में अनुवाद किया। यह सुश्रुत संहिता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन था, लेकिन इस ट्रांसलेशन को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल सका था। इसके बाद 20th सेंचुरी में जब एक बार फिर दुनिया का ध्यान आयुर्वेद की तरफ गया और आयुर्वेद की अपनी ही एक पहचान बनने लगी, तब लोगों को महर्षि सुश्रुत और मेडिकल साइंस, खासकर सर्जरी में उनके महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी हुई। पाम लीफ पर लिखी गई सुश्रुत संहिता की एक मैन्यूस्क्रिप्ट आज यूएस के लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी हुई है। महर्षि सुश्रुत के टाइम पीरियड यानी 600 BCE को आज गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड रॉयल ऑस्ट्रेलेशियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने महर्षि सुश्रुत का एक स्टैच्यू अपने कैंपस में बनवाया। महर्षि सुश्रुत के मेडिकल साइंसेज में दिए गए कंट्रीब्यूशन से प्रभावित होकर अमेरिकन सर्जन डॉक्टर एलन विपल ने कहा है कि ऑल इन ऑल सुश्रुत मस्ट बी कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द प्री मेडिवल पीरियड। कंक्लूजन। दोस्तों, एंशिएंट इंडिया के इस ग्रेट फिजिशियन के योगदान ने आयुर्वेद को एनरिच किया और इंडियन मेडिकल नॉलेज को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां तक उस समय दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। आज भी ऐसे बहुत से मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम मॉडर्न इनोवेशन मानते हैं,
लेकिन महर्षि सुश्रुत ने इन्हें हजारों साल पहले अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिख दिया था। ऐसे महान शल्य चिकित्सक और महर्षि को हमारा शत शत नमन।